एक बार की बात है, एक गांव था। उस गांव में बहुत ज्यादा चहल पहल रहती थी और उसी गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में दो बच्चे भी रहते थे। एक का नाम चिंकी था और एक का नाम मोनू था। दोनों साथ में पढ़ते थे और एक ही स्कूल में जाते थे। चिंकी मोनू को हर बार समझाती कि कोई भी गलत काम मत करना। दोनों साथ में घर आ जाते। एक दिन वो दोनों घर जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में मोनू कहता है, हाय दीदी कितनी गर्मी, चला नहीं जा रहा, मुझसे कुछ तो करो, बहुत गर्मी है। तभी चिंकी बोलती है, अरे मोनू मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, मुझे भी बहुत गर्मी लगती है। फिर वो दोनों इतना कह के चल पड़ते हैं। तभी मोनू को रास्ते में एक आइसक्रीम वाली मिलती है। वो जोरों जोरों से चिल्ला रही होती है, आइसक्रीम आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम। तभी चिंकी सोचती है, इस गांव में तो कोई आइसक्रीम वाली नहीं है, फिर ये कहां से आई। इतना वो सोच रही होती है, तभी मोनू कहता है, दीदी दीदी मुझे आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम, मुझे बहुत जोर से गर्मी लग रही है, मैं आइसक्रीम खाऊंगा। इतना मोनू कह ही रहा होता है, तभी आइसक्रीम वाली पूछती है, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, तुम्हें आइसक्रीम खानी है। हाँ आंटी, पर मुझे दीदी दिला नहीं रही है। अरे आंटी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे आइसक्रीम खरीदूं। तभी वो आइसक्रीम वाली कहती है, अरे बच्चों इतनी सी बात, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आइसक्रीम दे देती हूँ। और तभी ये सुन के मोनू बहुत खुश हो जाता है और तुरंत वहाँ पे रंग बिरंगी आइसक्रीम देखने लगता है। और चिंकी उसे मना करती है, नहीं मोनू तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, माँ बहुत गुस्सा होंगी। पर मोनू एक नहीं सुनता और आइसक्रीम खाने लगता है। वो एक लाल कलर की आइसक्रीम चुनता है और उसे खाने लगता है मजे से। इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम उसने कभी नहीं खाई होती है। और तभी चिंकी कहती है, उफ मोनू ये तुमने क्या किया। और वो दोनों घर आ जाते हैं और जैसे ही वो लोग घर आते हैं, तभी मोनू चिंकी से कहता है, दीदी दीदी प्लीज माँ पापा को किसी को भी इस बारे में कुछ भी मत बताना। फिर चिंकी कहती है, ठीक है मोनू मैं नहीं बताऊंगी। फिर वो लोग रात को सो जाते हैं और फिर अगली सुबह जब चिंकी उठती है, वो मोनू से कई बार कहती है, मोनू मोनू उठो, सुबह हो गई है, चलो चले। मोनू उठो, तुम उठ क्यों नहीं रहे हो, उठो सुबह हो गई है। पर मोनू उठने का नाम नहीं लेता। वो जैसे ही गुस्से से उसका चद्दर हटाती है, देखती है कि मोनू का पूरा चेहरा लाल हो चुका होता है। अब वो डर जाती है और चिल्लाती है, माँ माँ जल्दी देखो मोनू को क्या हो गया। तभी चिंकी के माता पिता दौड़ते हुए आते हैं और देखते हैं कि मोनू का चेहरा इतना लाल। तभी उसके पापा कहते हैं, हाय ये क्या हो गया मेरे मोनू को, चलो इसे डॉक्टर के पास दिखाने चलते हैं, पता नहीं मेरे मोनू को क्या हो गया। मोनू बेटा उठो, रुको जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर चेकअप करने के बाद मोनू के माता पिता से कहता है, अरे भाई साहब आपके बेटे का चेहरा बहुत लाल है, ऐसी बीमारी तो मैंने पहली बार देखी है जिसमें चेहरा लाल और शरीर ठंडा, मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। और मोनू के माता पिता उसका घर पे इलाज करते हैं। और अगली सुबह चिंकी अब रोज अकेले स्कूल जाती है। वो जब स्कूल से वापस आती है तो बाकी गरीब बच्चों को देखती है कि वो आइसक्रीम वाली उनको भी आइसक्रीम दे रही होती है, वो भी बिना पैसों के। ये सोच के चिंकी बहुत परेशान हो जाती है कि ये सभी बच्चों को बिना पैसे के आइसक्रीम क्यों दे रही है। अगले दिन जब वो स्कूल से वापस आ रही होती है, वो फिर देखती है कि वो आइसक्रीम वाली वहीं खड़ी होती है और उससे बहुत सारे बच्चे आइसक्रीम खा रहे होते हैं। एक दिन चिंकी अपने स्कूल से वापस आ रही होती है। वो देखती है कि उसके पड़ोस में रहने वाला रामू आइसक्रीम खा रहा होता है। तभी चिंकी बोलती है, अरे मोनू इतनी सुंदर रंग बिरंगी आइसक्रीम। तभी रामू कहता है, हाँ दीदी बहुत रंग बिरंगी है। और फिर चिंकी सो जाती है और उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो उसके पड़ोस से आ रही होती है। सभी लोग दौड़ते हुए जाते हैं और देखते हैं कि रामू के माता पिता रो रहे होते हैं जोरों जोरों से और चिल्ला रहे होते हैं, हाय मेरे बेटे को क्या हो गया। तभी चिंकी के माता पिता और चिंकी जैसे ही
रामू को देखते हैं वो लोग डर जाते हैं और कहते हैं, अरे आंटी, ये इतना रंग बिरंगा कैसे हो गया? तभी रामू की माँ पूछती हैं, अरे बहन जी, क्या मेरा बेटा भी ऐसा ही हो जाएगा? तभी चिंकी की माँ कहती हैं, नहीं नहीं बहन जी, ऐसा नहीं होगा, हम अपने बच्चों को ठीक करके रहेंगे। चिंकी ये सब सोच रही होती है और बहुत परेशान होती है। वो अगले दिन जब स्कूल से वापस घर आ रही होती है, वो देखती है कि वो आइसक्रीम वाली एक घने जंगल से होकर जा रही होती है और चिंकी उसका पीछा करती है और वो देखती है कि वो एक काले अंधेरे घर में जाती है और अपना रूप बदल लेती है। वो वहीं की खिड़की से देख रही होती है कि वो अचानक से एक चुड़ैल बन जाती है और कहती है, अब मैं चलो आइसक्रीम बनाती हूँ। चिंकी कहती है, अरे बाप रे, ये तो एक चुड़ैल है, इसका मतलब सारे बच्चों को बीमार ये करना चाहती है, मुझे कुछ करना होगा। फिर चुड़ैल एक जानवर को मार के उसका खून निकाल के जादुई मंत्र पढ़ के आइसक्रीम वाले कंटेनर में डाल देती है और कहती है, चलो आज का काम हो गया, अब मैं फिर से बच्चों को ये जहरीली आइसक्रीम खिलाऊंगी और सभी गांव के बच्चों को मार दूंगी। ये सब देख के चिंकी बोलती है, अरे मुझे कुछ करना होगा, सबको मुझे बचाना होगा। और वो दौड़ते हुए जाती है और एक रास्ते में उसे पंडित मिलता है तो वो उससे कहती है, अरे अरे, आपको पता है पंडित जी, वहाँ पे एक चुड़ैल है, वो सभी गांव के बच्चों को मारना चाहती है जान से, बताइए कोई उपाय मैं क्या करूं? तभी पंडित जी कहते हैं, देखो बेटा, ये सब मैं भी जानता हूँ, पर वो चुड़ैल सिर्फ छोटे बच्चों के पास होती है। ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हें एक जादुई मंत्रित घड़ा दे देता हूँ, वो घड़ा तुम चुपके से उस चुड़ैल के घर में रखाना, ध्यान रहे वो तुम्हें देख ना पाए। और तुम तो बहुत ही बहादुर हो, ये काम तुम कर सकती हो। वो चुड़ैल सिर्फ बच्चों के आसपास रहती है तो तुम ही उसे हरा सकती हो। फिर चिंकी वहाँ जाती है और इस घड़े को वहाँ रख देती है। तभी एकदम से चुड़ैल आ जाती है और वो डर जाती है। तभी चुड़ैल कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी चिंकी डर के बोलती है, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं तुम्हें? आज रात मैं तुम्हारा अच्छी सी आइसक्रीम बनाऊंगी। और तभी चुड़ैल उसके बाल पकड़ के उसे घसीट के ले जाती है और उसे एक कोने में बांधकर वहाँ पे खड़ा कर देती है और चाकू में धार लगाने लगती है और कहती है, अरे वाह, आज बहुत अच्छी आइसक्रीम बनेगी। और वो खिड़की की तरफ देखने लगती है और चंद्रमा निकल आता है। अब वो कहती है, अरे वाह, सही समय आ गया है, अब मैं चलो तुम्हारी गर्दन से शुरू करती हूँ। जैसे ही चुड़ैल उसे काटने के लिए आगे बढ़ती है, उसका एक हाथ गिर जाता है और वो कहती है, अरे अरे, ये क्या हो गया? ये क्या कर रही हो तुम लड़की? ये क्या जादू किया है तुमने? और जैसे ही चुड़ैल दूसरे हाथ से चाकू उठाती है, तभी उसका दूसरा हाथ भी गिर जाता है। अब वो डर के घबराने लगती है और कहती है, अरे लड़की, ये क्या किया तुमने? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्ही ने मेरे घर पे कुछ किया है। और धीरे धीरे वो पूरी चुड़ैल पिघल जाती है और चिंकी वहाँ से भाग जाती है और वो सारे गांव वालों को देख के बहुत खुश हो जाती है और पंडित जी उसे शाबाशी देते हैं। अब सारे गांव वाले खुशी खुशी रहते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।